दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी भारत का संविधान यानी इंडियन पॉलिटी के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये क्वेश्चंस 100% परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और प्यारे दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो उसका जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कुल कितने पेज का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में कुल कितने पेज हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका सही जवाब है 251। भारत के संविधान में टोटल 251 पेज हैं। प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो सही जवाब है, भारत के मूल संविधान में यानी जब भारत का संविधान बना था तब उसमें 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां और साथियों 22 भाग था। तीनों बातें याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किसने लिखा था। दोस्तों यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान को किसने लिखा था। तो इसका सही जवाब है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अपने हाथों से अंग्रेजी भाषा में लिखा था, इसे ध्यान रखिएगा। प्यारे दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है कोई आयु सीमा नहीं है। प्यारे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की कोई भी बात नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति कितने भी उम्र का हो वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, इसे जरूर याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो सही जवाब है भारतीय जनता का। भारत में लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। सातवां प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। इसका राइट आंसर है 500। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। अभी इसके सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 543 है। तीनों बातें याद रखिएगा। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 थी। अभी इसके सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 543 है। प्यारे दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। सही जवाब है जनसंख्या के आधार पर। भारत के प्रत्येक राज्य को उसके जनसंख्या के अनुसार लोकसभा सदस्य मिलते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नौवां प्रश्न है, लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। सही जवाब है 10 लाख जनसंख्या का। नियम यह है कि 10 लाख आबादी पर एक सांसद होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 10वां प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। सही जवाब है 131। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इन 131 सीटों में से 84 स्थान एससी के लिए और 47 स्थान एसटी के लिए आरक्षित है। 11वां प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था।
सही जवाब है पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। प्यारे साथियों, 12वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं, संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल ने। सही जवाब है संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। दोस्तों, 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को आज के संसद भवन यानी सेंट्रल हॉल में पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी 6 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सही जवाब है दिल्ली में। 9 दिसंबर 1946 को आज के संसद भवन यानी सेंट्रल हॉल में पहली बैठक दिल्ली में संविधान सभा की हुई थी। दोस्तों, 16वां प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। दोस्तों, उस समय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्होंने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन यानी पहले दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 17वां प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और अस्थायी अध्यक्ष मैंने आपको पीछे बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। प्यारे दोस्तों, 18वां प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही जवाब है वेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति यानी इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, इसे मसौदा समिति भी कहा जाता है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, 20वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब है 7। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और इसमें सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी। 21वां प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? सही जवाब है 284 सदस्यों ने। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, इनमें से 15 महिलाएं थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्यारे दोस्तों, 22वां प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? सही जवाब है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारत के संविधान के निर्माण में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। इस संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए भी खर्च हुए थे। दोनों बातें याद रखिएगा। 23वां प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर। संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सही जवाब है 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्यारे दोस्तों, 25वां प्रश्न है,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? सही जवाब है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है और यह रूस के संविधान से लिया गया था। दोस्तों 26वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार किस देश से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है अमेरिकी संविधान से। दोस्तों मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? राइट आंसर होगा इसका अमेरिका से। कानून या विधि के समान संरक्षण वाक्य अमेरिका देश से भारत के संविधान में लिया गया है। 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहां से ली गई है? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड देश के संविधान से भारत में ग्रहण किया गया है। यह भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है। प्यारे दोस्तों 29वां प्रश्न है, विधि या कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? इसका सही जवाब है इंग्लैंड के संविधान से। कानून के समक्ष समानता हो, यह अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को भारत के संविधान का आत्मा माना जाता है। प्यारे दोस्तों 31वां प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल पर। भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों 32वां प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? तो इसका सही जवाब होगा हम भारत के लोग। भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल हम भारत के लोग इस शब्द से शुरू होती है। प्यारे दोस्तों 33वां प्रश्न है, भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? सही जवाब होगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। प्यारे दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 34वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? इसका सही जवाब है राज्य सरकार के द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। यह धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। सीधा सीधा इसका यह मतलब होगा कि भारत सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा। भारत एक सेकुलर देश है। प्यारे दोस्तों 35वां क्वेश्चन है, गणतंत्र क्या होता है? इसका सही जवाब है राज्य जहां पर अध्यक्ष या राष्ट्रपति वंशानुगत रूप से न हो उसे गणतंत्र कहते हैं। दोस्तों 36वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ग्रहण की गई है? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों समवर्ती सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं और समवर्ती सूची भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। प्यारे दोस्तों 37वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही जवाब है 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों भारतीय संविधान में अब कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल 8 ही अनुसूची थी जिसे बाद में जरूरत के अनुसार संशोधन करके जोड़ा गया है। 38वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? इसका सही जवाब होगा पहले संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन करके भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया था। 39वां क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? सही जवाब है 10वीं अनुसूची को। प्यारे साथियों 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। 40वां क्वेश्चन है,
73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका सही जवाब है 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्यारे साथियों, यह अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। 41वां प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब है 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 42। भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? इसका सही जवाब है प्रथम अनुसूची में। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में है। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दूसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति और जितने भी महत्वपूर्ण भारत के संवैधानिक पद हैं, उनका प्रावधान और उनके वेतन का प्रावधान संविधान के दूसरी अनुसूची में है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से है। दोस्तों, भारत के मंत्री या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? सही जवाब है 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है और ये 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। दोस्तों 46वां प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सही जवाब है 2 सदन। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहते हैं तथा लोकसभा जिसे लोअर हाउस कहते हैं। प्यारे साथियों, ये दोनों ही भारतीय संसद के सदन हैं। 47वां क्वेश्चन है प्यारे साथियों, संसद का अस्थायी सदन किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है राज्यसभा को। राज्यसभा को कभी भी किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहते हैं। 48वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ऐसे समझिएगा कि भारत के संविधान में संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जबकि सदन आपसे पूछा जाए संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। अब अंग पूछा जाए अगर आपसे, तो ध्यान रखिएगा भारत के संसद के अंग राष्ट्रपति और 2 सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों है। और ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, यह आपसे पूछा गया है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 79 में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। प्यारे साथियों, आगे के 2 क्वेश्चंस आपके टेस्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संसद के कितने सत्र होते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला टेस्ट क्वेश्चन आपका है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? यह भी आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और एक अपना प्यारा सा कमेंट भी देकर हमें यह जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। प्यारे साथियों, 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, यह भी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों, यारों, मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।